अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो जम्मू कश्मीर के सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे बहुत सारे नर्सिंग के गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे उनका आईएनसी अप्रूवल, तो बहुत कम कॉलेजेस ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जिनको आईएनसी की तरफ से अप्रूवल मिला है। मैक्सिमम कॉलेजेस ऐसे हैं जो आईएनसी की अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है। इस साल की जो अप्रूव्ड लिस्ट आई है उसमें भी जम्मू कश्मीर के कुछ 10-12 कॉलेज, आई थिंक 14 तक कुछ कॉलेजेस हैं जिनको आईएनसी का अप्रूवल है। अब जो बच्चे बाकी कॉलेजेस में यहाँ पे एडमिशन किया हुआ है या जो बच्चे बाकी कॉलेजेस में यहाँ पे एडमिशन करना चाहते हैं, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। उन बच्चों की और उनके पेरेंट्स की हमें लगातार कॉल्स और मैसेजेस काफ़ी टाइम से आ रही हैं कि हमारा कॉलेज आईएनसी की अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है, क्या हमारी डिग्री वैलिड रहेगी, क्या कल को हम नॉर्सेट या किसी और बड़े एग्जाम के लिए अपियर हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, हमें कल को कहीं पे एज ए नर्स जॉब करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कुछ है सारी चीज़ें। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कॉलेज आईएनसी की अप्रूव्ड लिस्ट में है तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपका कॉलेज आईएनसी की अप्रूव्ड लिस्ट में है ही नहीं तो उससे आपको क्या नुकसान होगा और क्या फायदा आपका रहेगा, आपकी डिग्री वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, कल को आप नॉर्सेट, आरआरबी या किसी और बड़े एग्जाम, सेंट्रल लेवल के किसी एग्जाम में अपियर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। सारी चीजें जानने के लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे आईएनसी की इस अप्रूव्ड लिस्ट के बारे में। देखो, जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर भी प्रोटेस्ट चल रहा था इस चीज़ के रिगार्डिंग, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारा कॉलेज आईएनसी की अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है, हमारी डिग्री वैलिड नहीं है, क्या हमें नुकसान होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। तो चलो पहले मैं आपको आईएनसी की लिस्ट, आईएनसी की वेबसाइट पर लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे अगर हम लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर हम लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स के पे क्लिक करेंगे, इधर अगर हम अपना स्टेट जम्मू कश्मीर सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे आपकी कुछ 14-15 के 18 कॉलेजेस हैं। एक मिनट, मैंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर ही सिलेक्ट कर रखा है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर मैंने सेलेक्ट करा है। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं आपको टोटल 15 कॉलेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनको आईएनसी का अप्रूवल है, जिसमें आपका बीबी हलीमा कॉलेज भी है, फ्लोरेंस भी है, उसके बाद शेरीन बाग वाला कॉलेज यानी कि जीएमसी श्रीनगर है, इब्न सिना है, किडनी कॉलेज है, मदर मेहरबान यानी कि स्किम्स सो रहा है, उसके बाद आपका रमजान कॉलेज है, रॉयल इंस्टीट्यूट है आपका जो जम्मू वाला, उसके बाद एसईएम आपका हुमामा वाला है, ठीक। उसके बाद एसईटी आपका बिजबिहारा वाला है, सिद्धि विनायक जम्मू का, एसएलवी कॉलेज ये भी आपका अखनूर का है, एसएएम कॉलेज ये आपका बीरवा बडगाम में है। तो ये सभी कॉलेजेस टोटल 15 है। अब इनमें आप यहाँ पे कोर्स भी देख सकते हैं, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, उसमें एएनएम भी है, जीएनएम भी है, बीएससी नर्सिंग है, और इनकी इनटेक कैपेसिटी भी यहाँ पे आपको मेंशन की गई। अब ये इनटेक कैपेसिटी किस पे डिपेंड होती है कि कॉलेज के पास किस तरीके का कितना स्टाफ है, उनके पास मतलब कितनी बाकी फैसिलिटीज हैं, मतलब बिल्डिंग कितनी बड़ी है, बाकी चीजें कितनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आईएनसी डिसाइड कर दिया कि इनमें कितनी इनटेक कैपेसिटी हम रखेंगे। अब पहले एक और चीज मैं आपको क्लियर करना भूल गया, आईएनसी की अगर मैं बात करूं, आईएनसी बोले तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी नर्सिंग के कोर्सेज हैं, चाहे डिग्री है चाहे डिप्लोमा है, डिप्लोमा में हमारा जीएनएम आता है, एएनएम आता है, हमारा जैसे बीएससी नर्सिंग है, उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, आपका एमएससी नर्सिंग है, और कुछ और कोर्सेज आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाए जाते हैं। यूजुअली जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, एएनएम है। तो ये सभी कोर्सेज जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, इनके बारे में इनका सारा रूल रेगुलेशन जो होता है वो डिसाइड आईएनसी ही करती है कि मतलब सिलेक्शन किस बेस पे होनी चाहिए, सिलेबस क्या रहना चाहिए, सारी चीजें जो है वो आईएनसी ही यहाँ पे डिसाइड करती है। अब इन्होंने पिछले 2 साल पहले एक नोट्स निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि किसी भी स्टेट, किसी भी कॉलेज में जो है विदाउट एग्जाम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होना चाहिए। तब से हर जगह आपको एग्जाम देना पड़ता है बीएससी नर्सिंग के, चाहे आप जम्मू कश्मीर में तो था पहले से भी, पंजाब वगैरह जो बच्चे जाते थे उनको भी फिर अब एग्जाम वहाँ पे देना पड़ता है बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया कि आईएनसी जो है वो ये रेगुलेटरी बॉडी एक है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं या नर्सिंग का जो भी कोर्स है, बीएससी है, डिप्लोमा है, आपका एमएससी है, तो उन सभी का रूल रेगुलेशन जो है वो आपका आईएनसी ही यहाँ पे संभालती है, ठीक। अब देखो आईएनसी का तो मैंने आपको बोला कि इतने कॉलेजेस यहाँ पे हमारी है आईएनसी की लिस्ट में, इसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी आता है, इसमें हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे आता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट की बात जो है वो ये है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हमारे इतने 50 के प्लस हमारे पास कॉलेजेस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएमसी में एक तो हमारा जीएमसी श्रीनगर है और एक तो हमारा स्किम मंसूर है, बाकी जीएमसी बारामूला है, जीएमसी अनंतनाग है, कहीं पे अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है, जीएमसी जम्मू कहीं अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है, बाकी जो कॉलेजेस हैं वो भी तो इसकी अप्रूव्ड लिस्ट में यहाँ पे नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मेरी डिग्री ही वैलिड नहीं हो, मेरी ये होगा, मेरा वो होगा। देखो अप्रूवल 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल जिसको एसएनए के नाम से हम जानते हैं, एक होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल और एक होता है आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपका कॉलेज या
अगर आपका कॉलेज आईएनसी के अप्रूव्ड है, अच्छी बात है। अगर आईएनसी के अप्रूव्ड नहीं है, तो वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अप्रूव्ड, एसएनसी के अप्रूव्ड अगर है, तो भी आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। यानी कि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे इस चीज़ को शॉर्टकट में मैं अगर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के जो मैक्सिमम कॉलेजेस आपके हैं, वो आईएनसी की अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है। उनका अप्रूवल हमारे स्टेट नर्सिंग काउंसिल से है, यानी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल के वो अप्रूव्ड है। उसके अलावा कुछ कॉलेजेस आपके कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, कुछ कॉलेजेस हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, कुछ कॉलेजेस को हमारे जीएमसी श्रीनगर का एफिलिएशन है। तो इस तरीके से इनका यहाँ पे जो है मतलब, और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 370 खत्म होने से पहले हमारा जो जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता था, उनका भी अप्रूवल आपको बहुत सारे कॉलेजेस को देखने को मिलेगा। डिग्री डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेज उनमें करवाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ आईएनसी का ही अप्रूवल जम्मू कश्मीर में नहीं है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारे बाकी जो भी बॉडीज हैं, बाकी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, चाहे हमारा स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो, हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, उनका भी अप्रूवल इनका है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी पहले जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस को अप्रूवल दिया जाता था, उनसे अप्रूवल उनको मिलता था, और वो अपना एडमिशन बाकी चीजें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में एक और भी चीज यहाँ पे थी, जो हमारा आर्टिकल 370 था। आर्टिकल 370 से हमारा ये होता था कि जो सेंट्रल का कोई भी रूल रेगुलेशन होता था, जैसे आईएनसी के जो रूल्स वगैरह होते थे, या पीसीआई के जो रूल्स रेगुलेशंस होते थे, वो सभी के सभी जम्मू कश्मीर में हमारे इंप्लीमेंट नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर में हमारी अपनी जो स्टेट के काउंसिल से, जैसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो हमारा था, वो अपने रूल्स यहाँ पे निकालता था, जिसमें उन्होंने फिर फार्मेसी में वो बड़ा गंदखान मचाया था, जिसमें मेडिकल असिस्टेंट्स को भी फार्मेसी की लाइसेंस जम्मू कश्मीर में प्रोवाइड करी जाती थी। हालांकि उनका फार्मेसी के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन फिर भी 1.5 साल का डिप्लोमा बच्चा करता था, उसको बड़ी आसानी से फार्मेसी काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर से लाइसेंस मिलता था। वो अपना मेडिकल स्टोर या कहीं पे भी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट वो काम कर लेता था। वो चीज़ें यहाँ पे होती थी। इसी तरीके से हमारे नर्सिंग के कोर्स में हमारा जो यहाँ पे हमारा स्टेट नर्सिंग काउंसिल था, उनका अप्रूवल होता था। जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता था, वो रूल्स रेगुलेशंस निकालते थे, वो इंप्लीमेंट होते थे। यहाँ पे सेंटर का कोई भी रूल यूजुअली जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था। चाहे आप जो बच्चे फार्मेसी के हैं, उनको पता, जब हम फार्मेसी एक्ट 1948 पढ़ते हैं, तो उसमें हमें हर जगह लिखा है कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, ठीक, यानी कि जम्मू कश्मीर में कोई रूल रेगुलेशन सेंटर का लगता नहीं था, ठीक। अब जब आर्टिकल 370 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे खत्म करा, अब सेंटर के सारे रूल रेगुलेशंस हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे लगने लगे। अब बहुत सारे कॉलेजेस ने फिर पीसीआई से अप्रूवल लिया, बहुत सारे बच्चों ने फिर आईएनसी से, बहुत सारे कॉलेजेस ने फिर आईएनसी से भी अप्रूवल लिया। यानी कि अब मैं आपको शॉर्टकट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका कॉलेज आईएनसी की अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आपका कॉलेज अगर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अप्रूव्ड में है, तो ठीक है, ठीक। अगर आईएनसी की अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है, तो वो कॉलेज आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अप्रूव्ड लिस्ट में होगा, तो वो आपकी यहाँ पे डिग्री वैलिड रहेगी, उसमें कोई मसला नहीं है। और अगर आपका जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अप्रूव्ड में भी अगर अभी भी आपका कोई कॉलेज है, तो भी आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। अब देखो, इसमें ये बेनिफिट आपका है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा फॉरेन जाना चाहता है, कहीं पे जॉब वगैरह करना चाहता है, बाहर किसी कंट्री में जाना चाहता है, तो उसके लिए आपको आईएनसी का अप्रूव्ड कॉलेज होना जरूरी है। उसमें फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अगर आपका अप्रूव्ड कॉलेज हो, तो मे भी थोड़ा इशू यहाँ पे बन सकता है। लेकिन अगर आप इंडिया में, चाहे आप नॉर्सेट दे दो, चाहे आप आरआरबी का दे दो कोई एग्जाम, या कोई और भी एग्जाम आपका अपने नर्सिंग फील्ड का दे दो, कोई रुकावट आपको नहीं आएगी। भले आपका कॉलेज आईएनसी की अप्रूव्ड लिस्ट में है या नहीं है, उसका कोई मसला यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारे मैक्सिमम कॉलेजेस स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अप्रूव्ड हैं। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अप्रूव्ड लिस्ट में हमारे जम्मू कश्मीर की कॉलेजेस हैं। इसलिए अगर आपका कॉलेज आईएनसी की अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आपका कॉलेज स्टेट नर्सिंग काउंसिल की अप्रूव्ड लिस्ट में होगा, तो आप उसमें कर सकते हैं। यूजुअली जो बीएससी नर्सिंग हो या बीएससी या जीएनएम के जो कॉलेजेस हैं, मैक्सिमम आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल के हैं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अप्रूव्ड है। और जो कॉलेजेस आपको काउंसलिंग में मिलते हैं ना, यूजुअली वो सभी के सभी कहीं ना कहीं से उनका अप्रूव्ड, कहीं ना कहीं से उनका एफिलिएशन होता है। अब यहाँ पे स्कैम और नुकसान कहाँ पे बच्चों का हो जाता है, जो बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशंस के थ्रू किसी डिप्लोमा वगैरह में ले लेते हैं, या किसी ऐसे एरे गिरे नथो खेरे कॉलेज में ले लेते हैं, जो बोपी की सीट मैट्रिक्स में होता नहीं है, बोपी की काउंसलिंग में यूजुअली वो कॉलेज हमें कहीं पे देखने को नहीं मिलते हैं। उन कॉलेजेस में फिर कंसल्टेंट्स को वो कॉलेज वाले पर एडमिशन 20,000 15,000 एक्स्ट्रा चार्ज दे दे के बच्चों को वहां पे एडमिशन करवा लेते हैं। जैसे परसों यहाँ पे श्रीनगर के एक कॉलेज का मसला हुआ, बहुत फिर उसमें मीडिया में भी आ गया वो, उसका कहीं किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से उनका एफिलिएशन ही नहीं था, स्टिल वो बीपीटी जैसा कोर्स वहां पे रन कर रहे थे, और बाकी एमएलटी वगैरह भी वो वहां पे शायद रन कर रहे थे, लेकिन बीपीटी के बहुत सारे बच्चे वहां पे हमने देखे उस न्यूज में। तो इसलिए अगर आप अपने बेस पे किसी कंसल्टेंट के थ्रू, किसी और इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू कहीं पे किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, खासकर अगर आपका डिप्लोमा कोर्स है, तो उसका फिर एफिलिएशन कहीं ना कहीं से आपको चेक करना
पड़ेगा, कॉलेज वालों से पूछना पड़ेगा कि आपका एफिलिएशन किसके साथ है, आपका स्टेट काउंसिल के अप्रूव्ड लिस्ट में है, आपका या सेंट्रल काउंसिल के अप्रूव्ड लिस्ट में है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे दरियाफ्त करना। लेकिन अगर आप बोपी के थ्रू जाओगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे नहीं लगता बोपी के थ्रू कोई ऐसा कॉलेज है जिसकी डिग्री आज तक इनवैलिड मानी गई। तो ऐसा यूजुअली कोई कॉलेज नहीं है। बाकी फिर कभी-कभी जो है वो नर्सिंग काउंसिल की तरफ से कोई गैजेट नोटिफिकेशन आता है जिसमें किसी कॉलेज वो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता होता, उनको फिर कुछ टाइम के लिए बैन किया जाता है। फिर जब वो रूल रेगुलेशन या जो भी चीज़ें उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उनको कंप्लीट करते हैं तो उनको फिर वापस से अप्रूवल मिल जाता है। बाकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका कॉलेज आईएनसी की अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है तो आपका कॉलेज मोर प्रोबेबली स्टेट नर्सिंग काउंसिल की अप्रूव्ड लिस्ट में होगा या जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अप्रूव्ड लिस्ट में होगा। तो आपकी डिग्री वैलिड रहेगी, आप जम्मू कश्मीर में भी एलिजिबल हैं। जम्मू कश्मीर के बाहर आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, आरआरबी का दे दो, आप नॉर्थ साइड दे दो, आप कोई और एग्जाम बड़ा सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे दो, आप उसके लिए एलिजिबल। लेकिन अगर आप फॉरेन जाओगे तो उस कंडीशन में भी आपका इशू बन सकता है। तो वो चीज़ें फिर बाद में आप देख लेंगे, क्योंकि उतना बड़ा इशू तो नहीं बनेगा बट मोर प्रोबेबली इशू बन सकता है। आईएनसी का अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। बट अगर आपका यहीं पे इंडिया में ही जॉब करनी है तो कोई मसला यहाँ पे आपका इसमें नहीं बनेगा। बाकी अगर आप अपने इंडिविजुअली या किसी और कंसल्टेंट या किसी और इंडिविजुअल के थ्रू अगर आप कहीं पे डिप्लोमाज में एडमिशन ले लोगे तो आप उसका एक बार एफिलिएशन चेक करना, किस यूनिवर्सिटी से इसका एफिलिएशन है, किस यूनिवर्सिटी से इसका अप्रूवल है, वो सारी चीज़ें आप एक बार वेरीफाई करके ही वहाँ पे एडमिशन करना। कल को ऐसा ना हो कि आपका कॉलेज कहीं पे अप्रूव्ड ही ना हो, किसी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन ना हो, आपने तो बोपी के थ्रू तो एडमिशन नहीं लिया, आपने तो किसी और कंसल्टेंट वगैरह के थ्रू एडमिशन लिया, उसको क्या, उसको तो पर एडमिशन आपने 20,000 15,000 कॉलेज वालों ने उसको प्रोवाइड करा, वो फिर आपको नुकसान हो सकता है। बाकी काउंसलिंग के थ्रू जो आपके कॉलेजेस मिलते हैं मैक्सिमम आपके आईएनसी अप्रूव्ड है, मैक्सिमम आपके स्टेट काउंसिल के अप्रूव्ड होंगे। ठीक, बाकी फिर जब एडमिशन हो जाएगा तो कॉलेज वालों से आप इंडिविजुअली भी खुद से पूछ सकते हैं, कोई मसला यहाँ पे नहीं है। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में बता सकते हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने आपके डिटेल में सारे डाउट्स क्लियर कर दिए।